दोस्तों वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो गाइज इसके क्लास में मैं आपको जो सेकंड ग्रेड का हाल प्रश्न पत्र है हिंदी का उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगी। जो 2010 में हुआ था सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम, उसमें जो प्रश्न आए थे उनको सॉल्व करते हैं आज की क्लास में। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो 2010 में, 11 में, 13 में, 17 में, 18 में जो एग्ज़ाम हुए हैं सेकंड ग्रेड के, उनका ग्रामर प्लस शिक्षण विधियों के क्वेश्चन में कराने की आपको कोशिश करूंगी। और हमेशा ध्यान रखो जो एग्ज़ाम हो गए हैं उनका आपको प्रश्न पत्र हल करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट ही होते हैं। तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगी मेरे रीट 2022 में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो 2010 सेकंड ग्रेड पेपर से आए हुए थे। तो आप ध्यान से क्लास में लास्ट तक बने रहें। देखिएगा पहला प्रश्न, खल का समानार्थी नहीं है। इसमें क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। दुष्ट, धतूरा, धरती और पृथ्वी और खर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका होगा धरती और पृथ्वी। नेक्स्ट, जिसका पति प्रदेश से लौटा हो। जिसका पति परदेश मतलब दूसरे देश से, विदेश से लौटा हो। लौटा हो पूछ रहा है तो प्रोषित पतिका, गत और तप्त तो कोई पतिका होती नहीं है। प्रोषित पतिका और आगत पतिका इसमें से बताना है आपको। अब आपको पता है प्रोषित पतिका वो होती है जिसका पति परदेश में रहता हो। जिसका पति परदेश में रहता हो और जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे बोलते हैं आगत पतिका। नेक्स्ट, जो इंद्रियों से संबंधित है वह है। जो इंद्रियों से संबंधित है वह है इंद्रिय अतीत, जो इंद्रियों से परे। तो ये तो कट गया। इंद्रिय अतीत जो इंद्रियों से परे, ये भी कट गया। ये तो दोनों कट गए। अब इंद्रिय उन्मुख होगा या फिर इंद्रिय होगा, तो क्या होगा? इंद्रिय, इंद्रिय धन ये से बनाए इंद्रिय। जो इंद्रियों से संबंधित होगा वो होगा इंद्रिय। ओके। नेक्स्ट, दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला क्या कहलाता है? समीक्षक और समीक्षण। इनको तो आप काट ही दो दोनों को, ये तो हो ही नहीं सकते। छिद्रान्वेषण या छिद्रान्वेषक। तो बताइए कौन सा होगा? दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला तो क्या होता है? तो गाइज बताइए इन दोनों में से क्या होगा? तो मेरे हिसाब से इसमें फोर्थ दे रखा है, लेकिन ये गलत है। आपको पता है दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला छिद्रा अन्वेषण होता है। अन्वेषण मतलब आपने पढ़ा होगा अन्वेषण विधि है ना, ह्यूरिस्टिक मेथड या खोज विधि, अनुसंधान विधि। तो वो अनुसंधान या अन्वेषण होता है, ना कि अन्वेषक। तो इसमें मैं राइट आंसर सी के साथ जाना चाहूँगी। और जहाँ तक मेरा विश्वास है राइट आंसर सी ही होगा, फोर्थ नहीं होगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है। तो सही वर्तनी बतानी है आपको। तो ये इतना फेमस एग्जाम्पल है, इतना फेमस उदाहरण है कि अक्सर पूछा ही जाता है। तो सिंपल सा है, दोनों ऊ नहीं आते हैं ना एक साथ, एक आता है और एक बाद में, तो शुश्रूषा होता है। तो बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा? तीसरा। सही वर्तनी वाला शब्द है तो सिंपल सा है, आध्यात्मिक बड़ी नहीं आती, छोटी ही आती है। ओके। तो आप देख सकते हैं छोटी किस में है? इन दोनों तीनों में है, लेकिन इसमें आ या में मात्रा नहीं है, तो ये कट गया। इसमें आ में मात्रा नहीं है क्योंकि एक प्रत्यय होता है, वो आदि वृद्धि करने वाला शब्द होता है। तो आध्यात्मिक शब्द बनता है। क्या बनता है? आध्यात्मिक शब्द। गाइज यदि आपने सॉल्व पेपर देखे हैं विविध परीक्षाओं के, तो कम से कम आप 10 क्वेश्चन आगे हो सकते हो अन्य बच्चों से। ये मैंने देखा भी है, फील भी किया है। सही वर्तनी वाला शब्द है तो आपको बताना है इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। देखो महात्मा शब्द होता है। महात्मा शब्द होता है जब मैंने इसमें ये प्रत्यय जोड़ा। क्या प्रत्यय जोड़ा? ये प्रत्यय जोड़ा। तो ये प्रत्यय ऐसा शब्द है जो प्रथम वर्ड को क्या कर देता है? दीर्घ में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो दीर्घ में कन्वर्ट हुआ, महा बना। आत्म और पीछे का जो वर्ड होता है उसको ह्रस्व कर देता है, तो ये बना मैं और फिर ये। इस प्रकार से बनता है। तो इस प्रकार का विकल्प देखो, इसमें दीर्घ है लेकिन ये सही नहीं है। ओके ठीक है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही है? देखो इस प्रकार, जिस प्रकार से मैंने लिखा है वो इसमें है। नेक्स्ट गाइज आपको बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन मैं जब आपको इसका सॉल्यूशन कराती हूँ तो मुझे सारी चीज़ क्लियर हो जाती है, एक एक क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही वाक्य है। क्या पूछा है इसमें? सही वाक्य।
शायद मैं कल आऊँगा, शायद मैं कल आऊँ, शायद मैं कल आऊँगा, मैं कल शायद आऊँगा। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आपको शायद शब्द लग जाए, आगे क्या शब्द लग जाए, शायद शब्द लग जाए, तो उसके पीछे गा नहीं आता, आऊँ शब्द आता है। क्या आता है? आऊँ। गा नहीं आता। इन तीनों में गा है, इसमें सिर्फ आऊँ है। तो शायद मैं कल आऊँ, ठीक है, इसमें गा नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, सही वाक्य है, इसमें क्या पूछा है? सही वाक्य पूछा है। हम हमारी, हमेशा ध्यान रखो, हम के साथ में कभी भी हमारा, हमारी, हमारे का प्रयोग नहीं होता। तो हम के साथ हमारा, हमारी, हमारे का प्रयोग नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत। जिस भी ऑप्शन में हम के साथ हमारी विकल्प हो ना, तो आप देखते ही काट दो उसको, क्योंकि वो कभी भी सही सेंटेंस नहीं हो सकता। हम के साथ हमेशा अपना, अपनी, अपने जोड़ा जाता है। तो इन तीन विकल्पों में अपनी है। हम अपनी, हम अपनी। ओके, यहाँ तक तो सेंटेंस बिल्कुल बराबर है। अब देखते हैं आगे। हम अपनी, अब हम शब्द क्या है इसमें? मैं शब्द क्या होता है? मैं शब्द एक वचन होता है, लेकिन हम शब्द बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन होता है। अब बहुवचन होगा तो पुस्तकें भी बहुवचन में होंगी कि नहीं होंगी? पुस्तकें भी किस में होंगी? बहुवचन में होंगी। तो हम अपनी पुस्तक को बेचते हैं, हम अपनी पुस्तक को नहीं, गलत हो गया। हम हमारी पुस्तक को बेचते हैं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें हमारी शब्द आ गया, ये भी गलत हो गया। देखिए, आप अपने अंदर इतनी समझ विकसित कीजिए कि आप चारों विकल्पों को काट सको और फिर राइट आंसर पर जा सको। ठीक है ना? अब देखिए, इसमें देखो, मैंने बताया इसमें हम के साथ हमारी का प्रयोग कभी भी नहीं होता, अपना, अपनी, अपना, अपनी, अपने का प्रयोग होता है। हम हमारी, तो दो विकल्पों में हम हमारी, हम हमारी, ये तो वैसे ही कट गए। ओके गाइस, तो हम शब्द कैसा शब्द है? बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन ही तो आएगा। तो हम अपनी पुस्तक, मैं अपनी पुस्तक को बेचता हूँ, इस प्रकार तो हो जाता, लेकिन हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा विकल्प। ठीक है ना गाइस? आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आनाकानी करना मतलब हम कर देना, आनाकानी कर देते हैं, तो टाल मटोल करना, टालम टोल करना। नेक्स्ट, अर्थी आर्थी, अर्थी आर्थी युग्म का सही अर्थ है। अब आपको सिंपल सा पता है, अर्थी होती है ना, जब मर जाते हैं तो अर्थी पर जाते हैं। तो इन दो विकल्पों में तो सब है नहीं है आगे का, तो इन दो विकल्पों में सब है। और अर्थी क्या होता है? याचक को बोलते हैं ना, भिखारी को बोलते हैं। नेक्स्ट, शायद ये आपको धुंधला दिखे, लेकिन मैं आपको बोल के इसमें बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है। जैसे नागनाथ वैसे सांफनाथ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कि जैसे नागनाथ वैसे सांफनाथ, तो दोनों दृष्टों में समानता होना। बिल्ली के गले में घंटा बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बिल्ली के गले में घंटा बांधना मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। नेक्स्ट, अब इसमें देखिएगा, अब इसमें शिक्षण विधियां हैं। तो गाइस, इसमें देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन क्या है? आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। आपको पता है दो विधि होती है, आगमन विधि और निगमन विधि। तो आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम दिए जाते हैं। ओके, पहले क्या दिए जाते हैं? उदाहरण दिए जाते हैं और फिर नियम दिए जाते हैं। तो जिसमें नियम होंगे तो उनको हम बोलते हैं सामान्य। ओके, तो जिस भी विकल्प में सामान्य उनको काट दो, इसमें है और इसमें है। ओके, काट दिया। अब विशिष्ट से विशिष्ट ऐसा कोई नियम होता ही नहीं कि विशिष्ट से विशिष्ट वाला नियम हो, इसको भी काट दो। तो बचा क्या? विशिष्ट से सामान्य, तो दूसरा, पहला विकल्प। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ है। तो देखिए, जरूर देखिए क्वेश्चनों को। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? अमेरिका से हुआ है। व्याकरण अनुवाद विधि में, व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है आपको पता है? गोपाल कृष्ण, बताइए, व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है? प्रथम भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है,
प्रथम और द्वितीय दोनों भाषाओं का व्याकरण समानांतर पढ़ाया जाता है। समानांतर तो गलत है। द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है और दोनों भाषाओं का व्याकरण व्यतिरेकी दृष्टि से पढ़ाया जाता है। व्यतिरेकी का अर्थ समझते हो आप? तुलना करके। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सा होगा? द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विधि में बालक, देखो ये क्वेश्चन शायद आया था। प्रत्यक्ष विधि में बालक किससे सीखता है? तो प्रत्यक्ष विधि आपको पता है रीट 2021 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन संस्कृत में आया था। प्रत्यक्ष विधि में जो शिक्षा दी जाती है वो उसी भाषा में, जैसे हिंदी का शिक्षण हम हिंदी भाषा में देंगे। अनुकरण के द्वारा बालक सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण के द्वारा बालक सीखता है। गाइस, इस पेपर में 2010 में कम से कम इसमें 4 परिभाषाएं आई थी, 4 परिभाषाएं दी हुई थी, उनके लेखक पूछे थे। तो आप सोच सकते हैं कि 4 का मतलब 4 नंबर, 8 नंबर की तो परिभाषाएं आई थी। पॉइंट से रह जाते हैं व्यक्ति। तो यदि आपको परिभाषाएं याद नहीं होती, मुझे भी नहीं होती, लेकिन जो एग्ज़ाम में परिभाषा आई हुई है उसको तो हमें याद कर लेना ही चाहिए 100%। ऐसा होता ही है कि जो पूछी गई परिभाषा है वो रिपीट भी हो सकती है। सूक्ष्म शिक्षण का आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय। अब आपको पता है कि सूक्ष्म शिक्षण, ये मेरे पेपर में आया था रीट 2022 में, उसमें पूछा था कि सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया था। उसमें पूछा था, प्रवर्तक पूछा था सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया था, है ना, शिक्षण किसने दिया था सूक्ष्म शिक्षण। तो उसमें विकल्प में एलन था 1961 में। तो अब आपको पता है कि सूक्ष्म शिक्षण के, अब आपको इस परिभाषा को नहीं पढ़ा आपने, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण के आपको प्रेरणा पता है, प्रवर्तक पता है, फिर भी आप इसको सही कर सकते हो। तो कौन ने दिया था? ये किसने दिया था? एलन ने दिया। सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का पद नहीं है। तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको सूक्ष्म शिक्षण बहुत ही सूक्ष्म तरीके से पढ़ के जाना होगा। 4 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का पद नहीं है। पाठ योजना बिल्कुल होती है, शिक्षण सत्र बिल्कुल होता है, पुनः शिक्षण सत्र होता है, लेकिन चर्चा सत्र नहीं होता। नेक्स्ट, पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा आशय अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह उस समय निरीक्षण करने से है जबकि भी अपने डेस्क और मेजों पर कार्य। तो ये क्वेश्चन रीट 2021 लेवल 1 में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा बाइंडिंग एंड बाइंडिंग। मेजों से लिंक कर लो, माइनिंग एंड बाइंडिंग। अब देख लो, सूक्ष्म शिक्षण का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। सूक्ष्म शिक्षण का समय क्या होता है? तो आपको पता है छोटा सा माइक्रो टीचिंग ही तो होती है, ये 5 से 10 मिनट का होता है। नेक्स्ट, अगला है इसमें, हुए व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। अभिक्रमित अनुदेशन की ये परिभाषा किसने दी थी? तो देखिए ये परिभाषा पूछी गई है तो किसने दी थी? D.L. कुक ने। किसने दी थी? D.L. कुक ने। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में पदों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। देखिए अभिक्रमित अनुदेशन को। इकाई विधि के सोपान होते हैं, कितने होते हैं? 6 होते हैं। इकाई विधि, अभिक्रमित अनुदेशन और सूक्ष्म शिक्षण, पाठ योजना, इन 4 जो टॉपिक है इनसे ही क्वेश्चन आए 2010 में सेकंड ग्रेड में। तो आप भी इनको अच्छे से तैयार कर लेना। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? समग्रता और एकता थॉमस एम रिक्स ने दिया था। निम्नलिखित में से पाठ योजना का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से पाठ योजना का अंग नहीं है पूछा है। सामान्य उद्देश्य होता है, सहायक सामग्री होती है, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, लेकिन जांच कार्य नहीं होता। नेक्स्ट, अब देख सकते हैं आप परिभाषा कितनी आई हुई है। शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप से आलेखी पाठ योजना है। तो किसने दी थी? बॉशिंग ने या डेविड ने? तो किसने दी थी? डेविड ने। ठीक है, बॉशिंग शब्द आए उसके लिए एक शब्द है, ठीक है, बॉशिंग व्यवहारिक नहीं है, है ना। आलेख तो उसमें भी आता है, बॉशिंग व्यवहारिक नहीं है। तो व्यवहारिक शब्द आए तब तो डेविड होगा, और व्यवहारिक शब्द नहीं आता है
उसकी जगह कोई अन्य वर्ड आ जाए और पाठ योजना के पूछ रहा हो तो वो वॉशिंग में जाएगा, वॉशिंग। हर्बट की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना है, उद्देश्य है, प्रस्तुतिकरण, लेकिन मूल्यांकन शब्द जब हर्बट की पंचपदीय जोड़ी गई थी तब नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था। तो कौन सा था? मूल्यांकन। गाइज आप यूट्यूब पर सारे दिन MCQs करते रहे, आपने डिटेल से नहीं पढ़ा तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो आप पहले जो क्वेश्चन आए हुए उनको अच्छे से रीड करो और उसके बाद सोचो कि हमें किस टीचर का सिलेबस लेना है और किससे अच्छे से पढ़ना है कि जिससे हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो सके, क्लियर हो सके। तो चीज़ों को समझो कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, हमें इसको किस प्रकार से रेडी करना है, किस प्रकार से पढ़ना है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा पाठ्य योजना का नवीन उपागम प्रस्तुत किया गया। तो ये जो क्वेश्चन है इसको कोई टीचर करा सकता है, कोई नहीं करा सकता, इसलिए आप ऐसी पुस्तकें लाएं जिसमें सभी चीज़ का समावेश हो। ओके, जिससे आप ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और चीज़ों को समझो। तो ये है 1968 में। मैंने एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ा है, इसमें पहले देख सकते हैं कहाँ कहाँ अल्लाह किया हुआ है। पाठ्य योजना के विशिष्ट उद्देश्यों में शिक्षण पक्ष में सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो गाइस इस क्वेश्चन को मैंने किस प्रकार से किया, देखिए एक शब्द पर आप फोकस करें। ज्ञान कराना विशिष्ट उद्देश्य है। अभिवृत्ति के विकास में आधार बनाना विशिष्ट उद्देश्य है। चित्र बनाना भी है, देखो इसमें बनाना कराना, लेकिन इसमें करना शब्द है। क्रिया को फोकस करो। अर्थग्रहण करना, तो ये तो सामान्य उद्देश्य हुआ, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। कभी कभी हमारा माइंड अच्छे से काम कर रहा है तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। इसमें है ज्ञान कराना, आधार बनाना, चित्र बनाना, ये विशिष्ट हुए, और लेकिन अर्थग्रहण करना सामान्य उद्देश्य होगा। नेक्स्ट, अब ये ग्रामर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, देखिए। निम्नलिखित में से अध्यापन कौशल में सम्मिलित नहीं है। आपको धुंधला दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप पढ़ भी सकते हो। निम्नलिखित में से अध्यापन कौशल से संबंधित नहीं है। अध्यापन जानते हैं ना, अध्यापन के कौशल, ठीक है। पाठो स्थापना कौशल, इसको ही आप प्रस्तावना बोल सकते हो। प्रश्न कौशल, सांपत्य कौशल, लेकिन आपको पता है लेखन कौशल भाषा का कौशल है, ना कि अध्यापन का कौशल। लेखन हुआ, पठन हुआ, भाषण हुआ, श्रवण हुआ, ये चारों के चारे भाषा कौशल के अंतर्गत आते हैं, ना कि अध्यापन कौशल के अंतर्गत। निम्नलिखित में से वर्ड्स है, तो इसमें ले और श दोनों हैं। सिंपल आए तो बहुत सिंपल आए थे, वो तो ग्रामर के क्वेश्चन। तत्सम शब्द में तत् किस भाषा में प्रयुक्त हुआ है, तो संस्कृत भाषा में। निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है, देशज नहीं है। खिड़की, पाग, रिंगड़ा, बूट नहीं है। क्या नहीं है? बूट नहीं है। कृदंत क्रिया प्रभावित होती है, तो कृदंत क्रिया लिंग और वचन से प्रभावित होती है। तो गाइज आप ऐसा ना समझे, मैंने इसको एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखा है। नाम धातु नहीं बनती, इसमें दो विकल्प दिया हुआ है, लेकिन ये सही है कि नाम धातु नहीं बनती, संज्ञा से बनती है, विशेषण से बनती है और सर्वनाम से बनती है, लेकिन क्रिया से नहीं बनती। नाम धातु क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से बनती हैं, लेकिन क्रिया से नहीं बनती। तो ये इसमें गलत दिया हुआ है। व्याकरण कोटियों से अप्रभावित रहता है, देखो कितना घुमाया है क्वेश्चन को। तो व्याकरण कोटियों से अप्रभावित रहता है जिस पर लिंग, वचन, काल और कारक और पुरुष और वाच्य का प्रभाव नहीं पड़ता, वो होते हैं अव्यय शब्द। नेक्स्ट, वह चुपके से चला गया। कैसे चला गया, क्वेश्चन करो, कैसे चला गया? चुपके से, तो कैसे शब्द आए तो रीतिवाचक होता है। नेक्स्ट, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, तो और शब्द किस में आता है? संयुक्त वाक्य में, तो संयुक्त वाक्य इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें है, तो यही होगा, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। तो राइट आंसर पहला, तीसरा विकल्प। सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है, बताइए कौन सा नहीं होगा इसमें? अकर्मक सरल वाक्य बना सकते हैं हम, सकर्मक भी बना सकते हैं, प्रेरणार्थक भी बना सकते हैं, लेकिन कर्तरी-पूरक नहीं होता। नेक्स्ट, स्वर होते हैं। स्वर क्या होते हैं? घोष वर्णों को ही स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट, 56 क्वेश्चन थे ग्रामर और शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन आए हुए थे, इसमें 56 से 57 थे।
संकल्प शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो इसमें व्यंजन संधि हो गई, तो कौन सा होगा? देखो इसमें हलंत नहीं है, ये नहीं कि देखा नहीं शब्द को ठोक दिया पहला विकल्प, तो गलत हो जाएगा आपका। इसमें हलंत वाला सम आएगा। ओके, सम प्लस कल्प। सका मृग, सकाओं पर जो घूमता फिरता होता है मृग, उसको किसको किसको बोलते हैं? मृग, हिरण से मत ले लेना, बंदर को बोलते हैं। तो ये किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में। रेलगाड़ी का समास विग्रह है, रेलगाड़ी का समास विग्रह पूछा है इसमें। पटरी पर आप कर नहीं सकते, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो जब भी समास विग्रह करो तो जो शब्द समासिक पद में है वही शब्द आना चाहिए समास विग्रह में। तो रेल से चलने वाली गाड़ी नहीं होता, रेल पर चलने वाली गाड़ी। बनेला शब्द में प्रत्यय है, तो देखो आप जब भी इसको देखो ना, पीछे आप इसको देख लो, इसमें बड़ा ये है ना, बड़ा ये किसमें है? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो इसमें है। नेक्स्ट, मानसिक शब्द बना है, मानसिक। और ये ना, ये क्वेश्चन मानसिक वाला ये रीट में आया हुआ है, 2021 में संस्कृत में आया था ये। अब इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पेपर सॉल्व करके देखे थे। अब 2022 में जब मैं देने गई थी, उससे पहले 2021 के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे लेवल 1 और लेवल 2 में, तो मैंने 8 एग्ज़ामों के वो देखे थे क्वेश्चन हल करके, तो उसमें ये मानसिक शब्द आया था। तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हो, क्योंकि इसमें हलंत वाला आता है से। मनस धन इक, प्रेक्षण शब्द बना हुआ है, तो प्रधन इक्षण होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो इक्षण होगा। नेक्स्ट, प्रत्यार्पण शब्द है, सिंपल सा है, जिसमें इसमें तो प्रति है नहीं, इन दोनों में प्रति है, और ये तो जैसा का जैसा लिख दिया, गलत है, प्रतिधन अर्पण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है, किसका? बाज का। शार्दुल आपको पता है, शार्दुल तो किसका होता है? शार्दुल तो सिंह का होता है, केशरी सिंह का, और बाकी के हैं। यम का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको सिंपल सा है, ये तो कीनास। क्या होता है? कीनास। निरुचिता का विलोम शब्द है, तो बताइए, आतुरता और स्वच्छता तो आप काट ही दो, ये तो होंगे ही नहीं, है ना। निरुचिता शब्द होता है, तो ता आ रहा है पीछे इन दोनों में, तो निरुचिता, निर्धन रुचिता, निर्माने नहीं, रुच माने रोगी, जो रोग से रहित हो वो तो निरुचिता होता है, लेकिन रुग्णता रोग से सहित होता है। टिकैत शब्द का सही संधि विच्छेद है, टिकैत। आप देख सकते हैं कैसा शब्द है ये। अब पीछे आप देखो, इसमें पीछे देखो, बड़ी ये है ना यहाँ पे, बड़ी ये डबल मात्रा है, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो इन दोनों में है। टिक शब्द कोई होता नहीं, टी का धन एत से बनता है, टिकेत। तो गाइज आप देख सकते हो रीट, माफ़ करना, सेकंड ग्रेड 2010 का पेपर है, जो मैंने आपको सॉल्व कराया है। आपको कम से कम 1-2 क्वेश्चन हमें ज़रूर एग्जाम में मिल सकते हैं इसमें से। तो अब कल के सेशन में मैं आपको 2011 सेकंड ग्रेड का पेपर सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।